फ्रेंड फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो का पूरा ज़रूर देखिएगा। ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू बुक पर आधारित सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड फटाफट से यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सिंपली आप सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष ये प्रश्न जो है ना पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों प्रश्न ये करा कि आपको बताना है कि संस्कार कितने हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए यानी कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो 16 है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि ये जो शेषवो संस्कार होते हैं ना ये कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। तो ये जो है ना कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 6 होते हैं। और जो जन्म पूर्व संस्कार होते हैं प्यारे बच्चों कितने होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जन्म से पहले जो संस्कार होते हैं ना 3 होते हैं। और मतलब शिक्षा संबंधी जो संस्कार होते हैं ना प्यारे बच्चों कितने होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप क्या बताएंगे, तो 5 होते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार प्राय कितने प्रकार के, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों संस्कार प्राय कितने प्रकार के हैं, तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि विनय को कौन मारता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों ये जो विनय है ना, विनय को कौन मारता है, तो अकीर्ति मारता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि विनय किसका नाश करती है, तो ये अकीर्ति का नाश करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न ये कराए कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रियवादी पुरुष जो होते हैं ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं, सभी जगह सुलभ होते हैं, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ। यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बिन बुलाए कौन आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों बिन बुलाए कौन आता है, तो मूर्ख लोग आते हैं। एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि कौन पुरुष सुलभ होता है, तो प्रियवादी जो पुरुष होते हैं ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं, सुलभ होते हैं, ठीक है। प्रियवादी पुरुष क्या होते हैं, सुलभ होते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे बोलने के लिए भूल गए थे। तो कौन पुरुष जो होते हैं ना पहले जो सुलभ होते हैं, तो प्रियवादी पुरुष क्या होते हैं, सुलभ होते हैं। प्रश्न को घुमा के पूछ लेता है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि लक्ष्मी किसका वर्णन करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए ये जो लक्ष्मी है ना किसका वर्णन करती है, तो यहाँ पे देखिएगा उद्योगी पुरुष का वर्णन करती है, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कर्मवीर कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों ये कर्मवीर कौन था, तो राम प्रवेश राम था, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है प्यारे बच्चों, तो ये राम प्रवेश राम की कथा है। एक प्रश्न भी पूछे आते हैं आपके एग्जाम में कि दलित ग्रामवासी की प्रेरणादायक कथा कौन सी है, तो कर्मवीर कथा है। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भीखनटोला गांव कहाँ है। काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही सिंपल प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो ये भीखनटोला गांव जो है प्यारे बच्चों कहाँ पे, बिहार में है। यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भीखनटोला गांव जो है ना प्यारे बच्चों देखने के लिए कौन आया था, तो अध्यापक जी आए थे। इसे आपको याद होना चाहिए। एक प्रश्न ये पूछे आते हैं आपके एग्जाम में कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे थे, तो भीखनटोला गाँव में पहुँचे थे। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है
कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों दलित ग्रामवासी पुरुष की जो कथा है ना, कौन सी कथा है, तो ये कर्मवीर कथा है। और भी एक प्रश्न पूछे आते हैं कि ये कर्मवीर कथा ने समाज सुधार की प्रेरणा किससे मिलती है, तो राम प्रवेश राम के उदाहरण से मिलती है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पे पहुंचे थे, तो भिकनटोला में पहुंचे थे। और प्यारे बच्चों ये भिकनटोला जो है ना किस राज्य में स्थित है, तो बिहार राज्य में स्थित है। साथ में इस भी आपको याद होना चाहिए। एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि किस पाठ में नवीन दृष्टि वाले शिक्षक का वर्णन किया गया था, तो किस पाठ में नवीन दृष्टि वाले शिक्षक का वर्णन है प्यारे बच्चों, तो कर्मवीर कथा पाठ में नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक का वर्णन है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा महत्तम पद या फिर निम्न पद या फिर अधम पद या फिर दीर्घ पद। तो प्यारे बच्चों कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से महत्व पद प्राप्त किया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। ए वाला विकल्प जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछे आते हैं कि कर्मवीर ने कौन सी प्रेरणा दी, तो आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी थी। ठीक है, आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी थी। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है आपको हम पहले बताए। तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों राम प्रवेश राम की कथा है, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि विनय किसका नाश करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि विनय का नाश कौन करती है, विनय किसका नाश करती है। तो प्यारे बच्चों विनय जो है ना अकीर्ति का नाश करती है। एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछे आते हैं कि विनय का लाभ किसे होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों विनय का लाभ जो होता है ना प्यारे बच्चों किसे होता है, तो सज्जन व्यक्ति को होता है। किसे होता है, सज्जन व्यक्ति को होता है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तम शांति क्या है। तो प्यारे बच्चों उत्तम शांति जो है ना यह क्या है वही आपको बताना है। तो यह अहिंसा है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन को देख लेते एक बार, क्षमा या फिर धर्म या फिर अहिंसा। ऑप्शन डी में आपका दिया विद्या। तो प्यारे बच्चों उत्तम शांति जो है ना यह क्या है, अहिंसा है, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे सी वाला विकल्प जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न ये पूछे आते कि शांति का मुख्य स्रोत क्या है। तो प्यारे बच्चों शांति का मुख्य स्रोत जो है ना अहिंसा। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा जो 15 नंबर प्रश्न है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न ये कराए कि आचार का हनन किससे होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आचार का जो हनन होता है ना किससे होता है, क्रोध से होता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये क्रोध जो है ना किसका शत्रु है, तो धर्म चरित्र और शांति का शत्रु है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों ये पटना का इतिहास जो है ना 2500 वर्ष पुराना आपको पता होना चाहिए। एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि पटना जो है ना किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना का प्राचीन नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो पटना का प्राचीन नाम काफ़ी सारे नाम है, यहाँ पे 3 गो नाम है, जैसे कि पाटली ग्राम हो गया, कुसुमपुर हो गया, पुष्पपुर हो गया। ठीक है, एक प्रश्न भी पूछे आते हैं आपके एग्जाम में कि इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है, तो पाटलिपुत्र को कहा गया है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों ये यूनान का जो राजदूत था ना कौन था, मेगास्थनीज था, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। एक प्रश्न ये पूछे आते हैं आपके एग्जाम में कि मेगास्थनीज किसके समय किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कहाँ पे आया था प्यारे बच्चों, भारत आया था। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों ये कौमुदी महोत्सव जो है ना प्यारे बच्चों किस ऋतु में मनाया जाता है, तो ये शरद ऋतु में मनाया जाता है। इसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डी वाला विकल्प जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं, ये जो कौमुदी महोत्सव है ना प्यारे बच्चों कहाँ मनाया जाता है, तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है
कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण सिंपल प्रश्न है। तो पटना नगर की जो पालिका देवी है ना प्यारे बच्चों कौन है, तो पटन देवी है। इसे आपको याद होना चाहिए। एक प्रश्न आपके एग्जाम में ये भी पूछे आते हैं कि किस महापुरुष का जन्म पटना में हुआ था। तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों 19वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे किस महापुरुष का जन्म पटना में हुआ था प्यारे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए किस महापुरुष का जन्म पटना में हुआ था। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों, पटना नगर में हुआ था। ठीक है। एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि पटना किस दिशा में है, किस दिशा में गंगा के किनारे बसा हुआ है। तो प्यारे बच्चों पटना के किस दिशा में, पटना जो है ना किस दिशा में गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो उत्तरी दिशा में गंगा के किनारे बसा हुआ है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे आते हैं, इसलिए यहाँ पे हम जो है ना मल्टीपल प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न ये कराए कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सिख धर्म के 10वें गुरु जो थे ना प्यारे बच्चों कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में आपका दिया हुआ है। और ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ पे है प्यारे बच्चों, पटना में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और प्यारे बच्चों ये जो है ना किस पार्ट में इनका उल्लेख आता है, तो पाटलिपुत्र वैभव में इसका उल्लेख आता है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, यानी कि पाटलिपुत्र जो है ना किस राज्य की राजधानी है। तो बिहार राज्य की राजधानी क्या कौन है, क्या है, सॉरी कौन सी है प्यारे बच्चों, बिहार है। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक, आपको पता होना चाहिए। एक प्रश्न आपके एग्जाम में ये भी पूछे आते हैं कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो गोलघर प्रसिद्ध है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है प्यारे बच्चों, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करा है कि आपको बताना है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों ये दामोदर गुप्त ने जो है ना किस काव्य की रचना की थी, आपको पता होना चाहिए। कुटनीमत काव्य की रचना की थी, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछे आते हैं कि दामोदर गुप्त का उल्लेख किस पार्ट में हुआ है, तो पाटलिपुत्र वैभव पार्ट में हुआ है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आधुनिक काल की जो संस्कृत कवित्री है ना प्यारे बच्चों कौन है, तो विजयंका है। आपको सॉरी पंडित छमाराव हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पंडित छमाराव। आधुनिक काल की संस्कृति कवित्री कौन है प्यारे बच्चों, पंडित छमाराव, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते कि सत्याग्रह गीता की रचयिता कौन है, तो पंडित छमाराव है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पे आपको बताना है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है। तो दक्षिण भारतीय संस्कृत की लेखिका कौन है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा 4 गो विकल्प दिया हुआ है। तो यहाँ पे शीला भट्टारिका, राम भद्रम्बा और देव कुमारी का, यानी कि ये सभी ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है। ठीक है, तो सर्व शुक्ला सरस्वती जो है ना किसे कहा गया, विजयंका को कहा गया। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न छूट गया तो वही हम आपको बता रहे हैं कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया प्यारे बच्चों, विजयंका को कहा गया। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और ये जो विजयंका है ना प्यारे बच्चों किस काल की कवित्री थी, तो ये 8वीं सदी की कवित्री थी। इसको साथ में याद होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि समाज में गाड़ी कैसे चलती है। तो प्यारे बच्चों समाज में गाड़ी जो चलती है ना प्यारे बच्चों, पुरुष और नारियों ये दोनों से चलती है, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चरित्र का जो निर्माण होता है किससे होता है, तो संस्कारों से होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो संस्कारों से होती है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 16 है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे आप अगला प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है
कि शेष व संस्कार कितने हैं। तो प्यारे बच्चों शेष व संस्कार कितने हैं, तो शेष व संस्कार जो है प्यारे बच्चों कितने, 6 है, आपको याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो अंत्येष्टि संस्कार जो होता है ना प्यारे बच्चों मरने के बाद होता है, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मरने के बाद होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यहाँ पे ए वाला विकल्प जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आपको बताना है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। तो साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का जो नामांतर है ना प्यारे बच्चों क्या है, गोदान है, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि गोदान किस संस्कार में किया जाता है, तो केशांत संस्कार में किया जाता है, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, मतलब घुमा के प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि ये केशांत संस्कार जो है ना कहाँ होता है, तो गुरु गिरह में होता है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है, ठीक है। तो पानी ग्रहण जो होता है ना प्यारे बच्चों किस संस्कार में होता है, तो ये विवाह संस्कार में होता है, ठीक है। विवाह संस्कार में कौन कौन से अनुष्ठान होते हैं, तो क्या क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कौन कौन से अनुष्ठान होते हैं विवाह संस्कार में। यहाँ इसमें कन्यादान होते हैं प्यारे बच्चों, सप्तपदी होते और सिंदूर दान होते हैं, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और यहाँ पे और भी एक प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया कि संस्कार में सबसे सामाजिक संस्कार कौन सा होता है, तो यही विवाह संस्कार होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है संस्कृत के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण है वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जो कि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं तो इस क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिए प्यारे बच्चों। इसमें जितने भी प्रश्न हम आपको बताए ना, तो सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और इनके साथ साथ हम जो है ना एडिशनल प्रश्न भी इसमें हम ऐड किए हुए हैं, जो हम आपको बोल के बताए, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बताए ना प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जितने भी अभ्यर्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए, आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।